हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस टॉपिक है और आज का जो मेरा मेन पर्पस था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का वो ये था कि आप सब लोगों को एक डार्क ट्रूथ से अवेयर कराऊं मैं। जो चीज जैसी दिखती है, आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि जो चीज बाहर से जैसी दिखती होती है रियलिटी में अंदर से वैसी नहीं होती है। ठीक है। और ये एक ऐसा डार्क फैक्ट है जो हमें जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले उतना ज्यादा अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फोर्सफुल रेजिग्नेशन की। शायद आपने ये वर्ड पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा। रेजिग्नेशन एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम सभी ने सुना है, बट व्हाट इज फोर्सफुल रेजिग्नेशन? ये साथ में उसके आगे जो ये एडजेक्टिव लगा दिया गया है कि फोर्सफुल रेजिग्नेशन, ये क्या है भाई? तो अगर इसके लिटरल टर्म में बात करूं तो फोर्सफुल रेजिग्नेशन मतलब ये अपने आप में बताता है कि जब आपसे जबरदस्ती कोई चीज करवाई जाए, यानी रिजाइन करवाया जाए जबरदस्ती। तो पिछले 2 दिनों से बायजूस न्यूज में है, उन्होंने अपने 5% एम्प्लॉयज, स्पेशली केरला की जो ब्रांच है तिरुवनंतपुरम की, वहां से ऑलमोस्ट 2500 एम्प्लॉयज को फोर्सफुल रेजिग्नेशन देना पड़ा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने उन्हें डायरेक्टली निकाला है लेकिन खुद का नाम नहीं भी आने दिया। एक तरीके से मतलब अगर मैं एज अ कंपनी, आप एग्जांपल लीजिए, मैं आपको अगर फायर करता हूं तो मैं आपको डायरेक्टली एक मेल भेजूंगा कि यू आर फायर्ड फॉर दिस रीजन। आई हैव टू गिव द रीजन व्हाई आई हैव फायर्ड यू। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके अपॉइंटमेंट के साथ ही आपके किन किन केसेस में आपको रिजाइन करना पड़ सकता है ये मेंशन होता है आपके ज्वाइनिंग लेटर में। और जब आपकी कंपनी के पास कोई रीजन नहीं होता है तब वो आपको फोर्स करती है कि आप अपनी तरफ से रिजाइन कर दीजिए। तो ऐसे केस में कंपनी के पास ये बेनिफिट हो जाता है दिखाने के लिए कि हमने उन्हें नहीं बुलाया, उन्होंने रिजाइन किया, ये देखिए प्रूफ है। ठीक है। ऐसा ही कुछ हुआ है बायजूस के एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है। तो कंपनी की तरफ से, एचआर की तरफ से एम्प्लॉयज को मेल भेजा गया। इनफैक्ट इसकी सफाई में सीईओ को खुद आके जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये 5% लोग कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, ये 5% मेरे हैं, दैट मीन्स दे आर पार्ट ऑफ मी। मेरे बॉडी के में 5% हैं जो मुझसे अलग हो रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में we will definitely recommend our HR team to get back again to these people। फिर से इनके पास जाए और इन्हीं को रिहायर किया जाए। ये कवरिंग की गई, बट जो डैमेज था वो ऑलरेडी हो चुका था। जब मोर देन 2500 एम्प्लॉयज को ये मैसेज जाए कि उन्हें रिजाइन करना है, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ से कंपनी उन्हें सैलरी नहीं पे कर पाएगी एंड दे वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यूड एडटेक कंपनी। सुनने में बड़ा, मतलब इतने बड़े बड़े मैंने एडजेक्टिव्स जो विशेषण इनके लिए यूज किए, लेकिन एज एन एम्प्लॉय अगर आप सोचे तो ये उन हमारे फ्रेंड्स के लिए एक शॉक है, उनके लिए डेफिनेटली, कि लाइक मॉर्निंग टाइम व्हेन यू wake up and you get a mail from your company stating that ki from next month onwards you are not going to continue, how will you feel? इतना भी हो तो भी समझ में आए, कंपनी ने ये नहीं बोला कि आप कंटिन्यू, कंपनी ने बोला, आपको बोला कि आप रिजाइन कर दीजिए सामने से। मतलब हमें आपको निकालना तो है बट वी डोंट वांट टू गेट आवरसेल्फ इन फॉल्ट, हमें खुद न्यूज में नहीं आना, आप अपनी तरफ से ही रिजाइन कर दो। अब ऐसे केसेस में 2 सीन निकल के आते हैं, या तो आप उनके कहने के अकॉर्डिंग रिजाइन करें, अदरवाइज देयर आर वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस विच यू मे हैव टू फेस। जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में सैलरी कट, देन डिफरेंट रीजंस टू शो यू दैट यू आर नाउ इनकैपेबल। वही इंसान जो इतना कैपेबल और एफिशिएंट होता था, ऑल ऑफ सडन वो इनएफिशिएंट इनकैपेबल हो जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं और एक लेवल के बाद इंसान जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बोलता है हटाओ यार, दे इनको, अगर इन्हें ऐसी जगह काम करने का क्या फायदा जहां अपनी रिस्पेक्ट नहीं है। स्पेशली जब ये बात कॉर्पोरेट सेक्टर में टीचिंग की आ जाए, मैं बात हर कॉर्पोरेट सेक्टर की कर रहा हूँ। ये रूल जो है, चाहे आप आईटी फर्म में हैं,
चाहे आप किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो ये रूल सबके लिए, कॉर्पोरेट का एक गवर्नमेंट का जो ले ऑफ रूल है वो सभी को फॉलो करना पड़ता है. So similarly over here, if company is firing you, so they have to intimate you almost 90 days before. 3 महीने पहले अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो 3 महीने 90 डेज का टाइम पीरियड देना पड़ता है. सिमिलरली यू ऑल्सो, इफ यू वांट टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑल्सो हैव टू गिव नोटिस ऑफ 90 डेज पीरियड होता है. ठीक है. लेकिन जब कंपनी ही आपको फोर्स कर दे और आप जबरदस्ती आप फोर्स किए जाएं, मतलब आप नहीं चाहते फिर भी आपसे वो काम करवाया जाए, तो ये होता है फोर्सफुल रेजिग्नेशन. ऐसा ही कुछ हुआ है बायजूस में टीचर्स के साथ. कंपनी की सिचुएशन बहुत ख़राब है. इनफैक्ट उन्होंने फंड रेजिंग के लिए बहुत सारे सोर्सेज ढूंढे और अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वेरी सून द कंपनी इज़ गोइंग टू लॉन्च इट्स IPO ऑल्सो. तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट वॉट एवर इज हैपनिंग इन कंपनी. दैट इज़ देयर ओन internal matters in which we are not liable to comment. My only purpose of recording this video is to make you aware with one thing. When we boost ourselves getting that we are working in this much company, we means a company which is having this much valuable large market capital, इतना है, ये value है, ये नाम है, ये fame है. But आप ये समझो, it is always better, I will always suggest you, it's always not in fact better, best, it is always best to be the part of a small pond being like a large fish rather than becoming a small fish of a large pond. इतनी बड़ी कंपनी में काम करके क्या फायदा अगर आपको सामने से फोर्सफुली निकलवा दिया जाए. तो मेरा तो मानना है अगर एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको अगर रखे रहे जो आपको ऐसे सिचुएशन में एटलीस्ट ये तो नहीं आता निकल जाओ, तो दैट इज मच बेटर देन दैट कंपनी. एंड अबव ऑल इन सबको हटा भी दिया जाए तो हाउ लॉन्ग will you be surviving with these kinds of situations? And if you feel like you have enough talent, आपने इतनी पढ़ाई की है, आपके पास इतना प्रोफेशनल स्किल्स है, then why to restrict your own destiny in the hand of few people? आप अपने लक को, अपने भाग्य को किसी और के हाथों में क्यों दे रहे हो? Why not you create your own destiny? आपने बहुत सारे गुड थॉट्स मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा कि इंसान अपने भाग्य, लक और ये सब ब्ला ब्ला व्हाटएवर. मैं इतने बड़े बड़े वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ. माय सिंपल स्टेटमेंट इज दैट इफ यू आर वर्किंग डेडिकेटली फॉर 9 to 10 hours for particular firm, what are you going to do for them? You are going to give everything, your most precious time to them, and what you are getting from them, क्वेश्चन इज टू यू. आप आंसर कर सकते हैं अपने आप को. तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? जब भी आप 8 से 10 घंटे जो मोस्ट वैल्यूएबल और कह सकते हो प्रोडक्टिव आवर किसी को देते हैं, तो इसका मतलब है आप अपनी डेस्टिनी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो ग्रो करे. मेरा मानना है रादर व्हेन यू वर्क इन दोज आवर टू मेक योर डेस्टिनी, to grow yourself, that is much better than giving your luck in the hand of a company. This is what I think, and this is my personal experience after working 7 to 8 or 9 years in this industry. So this video is very important to all my friends जिन्हें ये लगता है, especially the youngsters, जब भी कोई बायजूस या वेदांतु या अनअकैडमी किसी भी फर्म की वीडियो आती है, वैकेंसी आती है, जो एंथुजियाज्म उनके अंदर रहता है इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, तो एक मिनट ये भी क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछिएगा कि क्या कंपनी भी उतनी एंथुजियास्टिक है आपको हायर करने के लिए, या आप सिर्फ उनके लिए एक मीडियम है ग्रो करने के. वो तो ग्रो कर रहे हैं, आपका ग्रोथ कहाँ गया? आस्क दिस क्वेश्चन टू यू एंड फाइंड सम सॉल्यूशंस वेयर यू शुड बी वर्किंग टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी. नहीं मिले जवाब तो कमेंट में लिखिएगा, अगला वीडियो मेरा इसी पे होगा. मैंने भी रियलाइज किया है, मेरे जैसे ऐसे लाखों होंगे जिन्हें ये जरूर लगता होगा कि यार हम इतने घंटे किसी एक फर्म, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं
तो हम अपने लक को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आप सुबह सपोज 8 ओ क्लॉक ऑर्गेनाइजेशन या 9 ओ क्लॉक अंदर जाते हैं और शाम को 4 या 5 बजे तक आप निकलते हैं, तो यही तो सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स थे जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। ये तो आपने किसी और को दे दिया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी और अपने लक से कि वो आपको कुछ अच्छा कर देगा, क्योंकि आपने अपना लक तो उस 8 आवर्स में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर लक, डोंट गिव योर डेस्टिनी इन हैंड ऑफ अदर्स टू प्ले basketball or football with them. I think you are better to understand in this situation. This is what I have to say. आपका क्या कहना है इसके बारे में जो ये फोर्सफुल रेजिग्नेशन करवाया गया है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।